जय हिंद दोस्तों। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ही सुंदर चैप्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास या बहुत ही अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जो भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं उन्हें ये वीडियो बहुत ही मदद करेगी पैसे कमाने में। तो सबसे पहला नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला पड़ाव होता है न्यू ओरिएंटेशन, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन, नए लोगों को लाना। जब आपके साथ नए लोग इस बिज़नेस में आ जाते हैं तो ये कैसे आगे बढ़ाएं उनको। अगर हम इस वीडियो को पूरा देखें तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी और उनके साथ कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है इसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले कोई भी लोग न्यू कंसल्टेंट आते हैं तो सबसे पहले सीखना पड़ता है, यानी कि लर्न एंड देन अर्न। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी बिजनेस है जहां पर लर्न करके तब ज़िंदगी में अर्न की जाती है। जब जैसे ही लर्निंग बंद, हमारे लाइफ में अर्निंग बंद। इसीलिए जब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रहेंगे तब तक हमको सीखना पड़ेगा, और जब तक सीखेंगे तभी तक हम पैसा कमा सकते हैं। यानी सीखना बंद तो पैसे कमाना बंद। इसके सबसे पहले जैसे ही इस बिज़नेस में आते हैं तो उनके लाइफ में उनका वाई क्लियर होना चाहिए। यानी किसी भी काम को करने के लिए हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। पर हम तो इतने बड़े बिजनेस में आ रहे हैं, तो इस बिज़नेस में आने के पहले भी हमारा क्या क्लियर होना चाहिए? तो हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। हम इस बिज़नेस को क्यों कर रहे हैं? तो हम अपने लाइफ में पैसे कमाने के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं। पर ज़रूरतें हम इसके अलावा भी कहीं और से कर सकते थे। अपने जीवन को जीने के लिए और अच्छे से जीने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस बिज़नेस में जो सबसे बड़ा खुराक है वो हमारा वाई है। जितना बड़ा हमारा वाई होगा उतना ही तेज़ी से हम काम करेंगे और उतना ही अच्छा हम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। बाकी का दो चीज़ है, व्हाट एंड हाउ। तो ये हमारे अपलाइन या लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, उसमें से हमको सिखा दिया जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो है वो वाई हमारा होना चाहिए। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा हम इस बिज़नेस में नहीं आ सकते हैं। इसलिए इस बिज़नेस में आने के पहले हमारा सबसे बड़ा वाई होना चाहिए। जितना बड़ा वाई उतना ज़्यादा सक्सेस। Why you will do it? आप इसे क्यों करेंगे? तो सिंपल है, द बिग वाई। हमारा वाई क्या होना चाहिए? मैंने पहले भी बताया कि हमारा वाई बिग होना चाहिए। जितना बड़ा मेरा वाई होगा उतना तेज़ी से हम काम करेंगे और उतना अच्छा से हम काम करेंगे। इसीलिए हमारा वाई बहुत बड़ा होना चाहिए। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इन सभी चीज़ें हमारे पास बड़ा से बड़ा, हमारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। तो जितना बड़ा हमारा वाई होगा उतना ही ज़्यादा हम यहाँ पे टिके रहेंगे और उतना ही ज़्यादा हम यहाँ से सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम। क्या आप अपने ज़िंदगी में अपने सपनों को जी रहे हैं? आर यू लिविंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम। क्या आप अपने सपनों को जीते हैं? क्या आप अपने लाइफ में इतनी चीज़ों को पाए हैं? सबसे पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी।
क्या आप इतना सारा काम कर रहे हैं, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है? तो नहीं है, क्योंकि आज हम बीमार पड़ जाए, अगर किसी ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, आज हम बीमार पड़ जाए तो 1 महीना 2 महीने तक सैलरी दे सकती है, उसके बाद नहीं होगा, काम करना बंद हो जाएगा, हमारे घर में पैसे आना बंद हो जाएंगे। तो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा हम देख सकते हैं कि अभी कोरोना पीरियड चल रहा था, इसमें लॉकडाउन लगा, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। इसीलिए यहाँ पर हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं कि हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट है वर्क लाइफ बैलेंस। क्या हमारे लाइफ में काम और समय के बीच, जीवन के बीच में तालमेल है? सुबह से शाम तक, सुबह उठो, नहाओ धोआओ, काम कर, सीधे नहा धोआने के बाद आप अपने काम पे जाओ। अब शाम को 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे आओ। आपके लाइफ में दौड़ भाग भरा हुआ है, यानी आपका वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं। नेक्स्ट, आप फैंसी कार, इस बिज़नेस को करने के बाद फैंसी कार हमें मिल जाती है या मनचाहा कार भी हमें मिल जाती है, पर हम अपने लाइफ में छोटा मोटा जॉब कर लेते हैं, वहाँ से हमारी फैंसी कार या मनचाहा कार नहीं आ पाती है। एक बिग हाउस, एक घर, किसी तरह से कमाते हुए ज़िंदगी भर कमाने के बाद हमें एक घर मिलता है, वो भी होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता है। पर जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं और इसमें मन लगाकर काम करने लगते हैं, तो यहाँ से हमारी कंपनी जो होती है वो घर भी देती है। वर्ल्ड टूर, हमें घूमने के लिए भी साल में 2 से 3 4 हमें टूर करने का भी मौका, वर्ल्ड टूर करने का भी मौका मिलता है। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, यहाँ से हम अपने परिवार के साथ समय दे सकते हैं। बेटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम अपने बच्चे को मनचाहा किसी भी शहर में अच्छे से अच्छे मनचाहा स्कूल में उसका दाखिला करा सकते हैं। नेक्स्ट है चैरिटी, हमारे पास पैसे होंगे तो हम ये किसी और को भी दे सकते हैं, तो हमारी चैरिटी भी होगी। रिकॉग्नाइजेशन, राजा महाराजा की तरह यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। चलिए डायरेक्ट सेलिंग देखते हैं कि इसका भविष्य क्या है, क्योंकि हम जिस बिज़नेस में आ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट टाइम यहाँ पर देने जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा लाइफ सेटल्ड हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहला, आज हम देख रहे हैं कि 1 ट्रिलियन का ये बिज़नेस अगले 5 साल में होने वाली है, जिसमें से हमारी जो इनकम होगी, हमारे बीच में जो बटेगा वो 400 बिलियन रुपए बट जाएंगे। इसीलिए अगले 5 साल में इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं? कौन से अन्य उद्योग है जहां से हमें इतनी पैसे मिल सकती है? तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां से हम इतने सारे पैसे कमा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि अगर देश को आगे जाना है तो हमें डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में आना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बिजनेस इसको बताते हैं। दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बिजनेस इसको बताते हैं। इसीलिए हम सभी को इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आना चाहिए और अपने भविष्य को यहाँ पे सेव करना चाहिए। अब है नेटवर्क मार्केटिंग। पहले तो मेरा वाई क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि वाई मोदी केयर है। तो बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनी, पर मोदी केयर ही क्यों?
तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो जानने वाली चीज़ें हैं मोदी केयर के साथ, वो अब हम देखते हैं कि है तो बहुत सारी कंपनी, पर मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए, इसके खूबी के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला, भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, यानी मोदी केयर भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है। मोदी ग्रुप 87 साल पुराना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोदी ग्रुप जो है वो 1933 से रन कर रही है इंडिया में। इसका व्यापार 90 देशों में चलता है। इसकी खुद की 27 कंपनी है और यहाँ पर इसकी पिछली 3 पीढ़ी से इस बिजनेस को करते आ रहे हैं। सबसे पहले गुजरमल मोदी थे, उनके बाद उनके लड़का के मोदी हुए और उनके बाद उनका लड़का आज समीर मोदी, जो इस बिजनेस को, मोदी केयर बिजनेस को कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, 25 साल पूरे करने वाली पहली भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। भारत में सबसे पहले जो डायरेक्ट सेलिंग का नींव रखा था वो यही मोदी केयर है। आज 25 साल पुरानी हो चुकी है। 100% संतुष्टि की गारंटी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट यहाँ से मिलती है। यहाँ पर 100% कंपनी के मालिक का सिग्नेचर इस पे दिया जाता है कि अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसे 25% तक 30 दिन के अंदर में आप खुला हुआ सामान वापस कर सकते हैं। और वो भी जब इसका प्रोडक्ट हाथ में छूने के बाद लगेगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाला यानी ब्रांडेड कोई प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट पर 50% तक के छूट के साथ 62% तक का पे आउट। कंपनी अपने टर्नओवर में जो प्रॉफिट होती है उसकी 62% अपने टीम में जो उनके लीडर्स हैं उनके बीच इनको बांट दिया जाता है। बिना इन्वेस्टमेंट के साथ होने वाला बिजनेस है। इसमें कोई बिजनेस के लिए पैसा नहीं लगता है और वो भी जो सामान खरीदते हैं वो अपने घर के ज़रूरतों का सामान। बिना इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस को किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और जो पैसा लगता है वो अपने घर के सामान खरीदते हैं। तो वो तो हम यहाँ से भी खरीद सकते हैं और अदर मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ से अगर मोदी केयर से हम खरीदते हैं तो हमारे लाइफ में आगे इनकम भी बनेगा। नेक्स्ट है, 2014 से 15 में सालाना टर्नओवर इसकी 95 करोड़ थी, पर आज यह 200 करोड़ प्रति माह से ऊपर चला गया है। अब हम देख सकते हैं कितना तेज़ी से बढ़ने वाला ये कंपनी है, जिसका किसी साल का टर्नओवर 95 करोड़ था मात्र, आज एक महीना में 200 से 250 करोड़ के आसपास में इसका टर्नओवर हो चुका है। लॉकडाउन में साल 2020 में 115 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जो पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाया है। यानी सारा दुनिया यहाँ पर लॉकडाउन में रुक चुकी थी, पर मोदी केयर कंपनी उस लॉकडाउन में 157 प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट, आने वाले 6 महीने में 50 से ऊपर नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, आने वाली है। इसके बाद बहुत जल्दी मोदी केयर अदर दूसरे देश में भी, लंदन वगैरह और अन्य भी यूरोपीय देशों में ये जाने वाली है। मोदी केयर में प्रतिदिन 10,000 लोग जुड़ रहे हैं। जल्द ही मोदी केयर फ्यूचर 500 कंपनी में होगा।
इन सारे चीज़ों को देखने के बाद एक मोदी केयर ऐसी ग्रोइंग कंपनी है जिसमें आने से अगले 5 साल में हमारे ड्रीम को पूरा किया जा सकता है। आज हम अगर इस कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं तो आगे आने वाले भविष्य में हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाता है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी केयर के साथ हमें आना चाहिए। चलिए, एक खाका दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग। उन्नीस 1960 में जो आदमी ₹100 कमाता था उसका लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। 1980 में 1 जीरो बढ़ गया तो जो आदमी 1,000 रुपया मंथली कमाते थे उनका जीवन ठीक ठाक चल रहा था। 2000 में जो इंसान 10,000 रुपया कमा रहा था, ये मेरा भी देखा हुआ है, जो इंसान 10,000 रुपया कमा रहा था उसके लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। और यही 2020 में जो अभी चल रहा है उसमें 1 लाख रुपया कमाना चाहिए, तब जाकर हमारी लाइफ में खाना पीना, बस एक जो नॉर्मल लाइफ है वो हम जी सकते हैं, एक लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते हैं। और ये फिर 2040 भी आगे भविष्य में आएगा। तो इस डाटा को देखने के बाद हमको लगता है कि हमको पर मंथ 10 लाख रुपया चाहिए। क्या हम ये 10 लाख कोई और तरीके से अगले 20 साल में कमा सकते हैं? तो हमको ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। और अभी भी 1 लाख रुपया कमाने के लिए बहुत सारे लोग हो नहीं पाता है उनका। और एक जगह है जहां से 1 लाख रुपया पर मंथ कमाया जा सकता है, जॉब से तो नहीं हो सकता, और वो है बिजनेस। और बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगता है, तो बिना पैसे में जो बिजनेस होगा उसको करने में फ़ायदा है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा? तो मोदी केयर। तो हम देखते हैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केट में। तो इन ट्रेडिशनल बिजनेस, इसमें कोई चीज़ 35 रुपया बनाने के बाद कंपनी को पड़ता है और ये कस्टमर तक आते आते 100 रुपया हो जाता है। इस बीच में बहुत सारे बिचौलिए हैं जो इस पैसे को बीच रास्ते में ही ख़त्म कर देते हैं। जैसे कोई भी कंपनी 100 रुपये का प्रोडक्ट अगर कस्टमर को देती है तो उनको बनाने के बाद खर्चा वगैरह सब कुछ लेकर उनको मात्र 35 रुपया पड़ता है। अब यही जब बीच में एक बहुत बड़ा रुपया एडवर्टाइजमेंट पर भी खर्च कर दी जाती है। अब ये एडवर्टाइजमेंट पर अगर 10% भी 10 रुपया ही लगता है तो वही चीज़ 35 रुपये का हो गया 45 रुपया। फिर उसके बाद हमारे आगे उसके बाद आता है होलसेलर, रिटेलर और अंत में आता है कस्टमर। अगर इन सब ने भी 10-10 रुपया कमाया बीच में, तो बीच में आते आते हमारे पास 100 रुपया वही 35 रुपये का प्रोडक्ट हो जाता है। तो मोदी केयर यही कहती है कि जो 70% बीच में ख़त्म हो रही है उसी को हम अपने लोगों को, अपने लीडर्स को दे देंगे। तो नेटवर्क बिजनेस में यही की जाती है कि सीधे कंपनी के पास प्रोडक्ट बनती है और वो कंपनी सीधे कस्टमर को देती है। अब ये भी इसको भी पड़ता तो है 35 रुपया ही और कस्टमर को देगा भी 100 रुपया में। पर ट्रेडिशनल मार्केट में हो रहा था कि बीच का जो 70% है
वो बिचौलिए के पास चला जाता था। पर यहाँ पर है कि कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई और नहीं है, तो यही 70% जो रुपए हैं ये कस्टमर को ही वापस दे दिया जाता है, या हमारे जैसे लोगों को बीच में जो लीडरशिप रखने वाले लोग हैं उनको ये चला जाता है। और इसमें करना क्या है? कुछ भी नहीं, बस जीवन में एक परिवार द्वारा जो रोज़मर्रा का सामान खरीदा जाता है बस उसी को खरीदना है और ये बिजनेस हमारा ग्रो हो जाएगा। अब है एक्सपेंस इन लाइफ। एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो अगर 3000 का सामान ले रहा है पर मंथ, तो 12 महीना में वो एक आदमी 70 साल तक खरीदारी करता है। तो अपने जीवन काल में 17,64,000 रुपया का खरीदारी करता है। अगर इसी रेशियो से हम देखें तो 70% अगर निकाल दिया जाए तो सोचिए हमारे लाइफ में कितना रुपए की बचत हो सकती है। ये तो मिडिल क्लास के लिए है, पर पुअर फैमिली को भी हम देखें, अगर 1000 रुपया ही खर्च हो रहा है किसी के घर में तो 12 महीने तक, तो 70 साल में यानी 1000 गुने 12 गुने 70, तो टोटल हमारे पास आ जाता है 58,08,000 का। अब इसकी बचत देख सकते हैं कि हमारे लाइफ में इतनी रुपए जो होती है वो ट्रेडिशनल मार्केट में रास्ते में रह जाती है, और हमारे लाइफ में अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो इतनी बचत हो जाती है। मोदी केयर और मार्केट शॉप के बीच अंतर, जो मेन अंतर है वो ट्रेडिशनल मार्केट और मोदी केयर के बीच में क्या क्या है सो देख लेते हैं। सबसे पहला गारंटी। तो जैसे मार्केट के प्रोडक्ट पे हम लेते हैं तो उस पर कोई गारंटी नहीं होती है, पर मोदी केयर के प्रोडक्ट पे हर एक प्रोडक्ट पे विथ सिग्नेचर गारंटी रहती है कि इफ़ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड यू विल चेंज द प्रोडक्ट और रिटर्न द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है दूसरी चीज़ छूट। मार्केट से अगर किसी चीज़ को हम खरीदते हैं तो उसमें कोई छूट नहीं मिलती, पर मोदी केयर से 20% तक की छूट मिलती है हमें, यानी कि इसमें MRP जो रहेगा उससे हमको 20% कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑफर्स। तो मार्केट में हमें कोई ऑफर्स नहीं मिलती है, पर मोदी केयर में 10% ऑफर मिलता है। अगर 1000 का प्रोडक्ट ले कोई भी चीज़ मिलाकर तो उसमें हमको 10% यानी कि 100 से 125 का सामान या 150 का सामान हमको फ्री मिल जाता है। 2000 का ले तो 2 से 250 का सामान फ्री मिल जाएगा। 3000 का ले तो 300 से 350 का सामान फ्री मिल जाता है। ये ऑफर्स है, ये हर महीने में रहती है। नेक्स्ट है कैशबैक। तो जब मार्केट से हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो कोई कैशबैक हमें नहीं मिलता है, पर मोदी केयर से यहाँ पर पुरानी स्लाइड है इसीलिए माफ़ कीजिएगा 5% है, पर 5% नहीं हमें यहाँ से 7% तक मिलती है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर, इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खासियत है वो है लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या होती है? अगर यहाँ से आप 6 महीना तक एक निश्चित अमाउंट में सामान लेते हैं तो 7वें महीने में 1 महीना का सामान आपको फ्री मिल जाता है। उसकी कोई पैसे नहीं लगेंगी और आपके चॉइस का सामान मिलेगा। 12 महीना में यही सामान आपको 3 महीने का फ्री मिल जाएगा। टोटल जोड़कर हमारे पास आता है यहाँ पर 55%। ये 55% ही हमारा बचत होता है। मोदी केयर बिजनेस को करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है
जो शब्दों को जानना ज़रूरी है, जैसे MRP, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मोदी केयर जैसे ही हम ID ले लेते हैं तो यहाँ पर MRP पर कोई सामान नहीं मिलता है, हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है, यानी वही 10 से 20% उस पर रेट कम करके दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं DP यानी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट। तो हम यहाँ से फ़ायदा क्या कर सकते हैं, MRP और DP में लगभग 20% तक का गैप होता है। अगर हम इसे मार्केट में किसी और के हाथ बेच भी दें तो हमें 20% तक की बचत हो सकती है। नेक्स्ट है BV। तो 50 से 60% पर DP पर BV हमें दिया जाता है। DP मैंने बताया पहले, जिस प्राइस पर कंपनी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को देती है उसको DP बोलते हैं, और DP पर 50 से 60% तक BV मिलता है, अर्थात बिजनेस वैल्यू। अब ये बिजनेस वैल्यू PV में कन्वर्ट होता है। ये PV क्या होता है, तो हमारी बिजनेस अब केवल इंडिया में ही नहीं अपितु पूरे होल वर्ल्ड में जाने वाली है। इसीलिए BV इंडिया के लिए तो ठीक है, पर पूरे दुनिया के लिए जब जाएगी तो सारे जगह पे केवल PV ही काउंट किया जाएगा, पॉइंट वैल्यू। तो 27 BV बराबर 1 PV होता है। इसमें हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है BV और PV में। नेक्स्ट है पर्सनल परचेज। तो एक PBV और PPV, ये इसी को जोड़कर हमें जो इनकम मिलती है वो PBV पर मिलती है। तो कम से कम 350 BV होना चाहिए, यानी कि 13 PV, तो हमें चेक प्राप्त हो जाती है। अर्थात हमें कंपनी से चेक लेने के लिए कम से कम 350 BV, लगभग 700 से 800 का प्रोडक्ट लेंगे तो हमको यहाँ से कंपनी कैशबैक दे देगी। डायरेक्टर और ऊपर न्यूनतम खरीद कम से कम 700 BV होना चाहिए, अर्थात 1500 से 2000 के आसपास में खरीदारी होगी, तब हम यहाँ से चेक प्राप्त कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्राइटेरिया है जिसके अंदर में हमें आना पड़ेगा। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। आओ, समीर मोदी आज़ादी प्लान। तो पहले इस प्लान का नाम था समीर मोदी आज़ादी प्लान, पर दीपावली में इसे बदलकर अनलिमिटेड दे दिया गया, क्योंकि यहाँ से जो पैसे होती है वो अनलिमिटेड कमाई होती है। इसीलिए समीर मोदी आज़ादी प्लान को बदल के अनलिमिटेड कर दिया गया। यहाँ से जो इनकम का एरिया है वो 10 तरीके से इनकम लिए जा सकते हैं, जैसा कि पहले बताया गया। 1 नंबर में खपत पर 20% तक की छूट मिलती है। दूसरा, रिटेल प्रॉफिट, अगर वही प्राइस में हम बेच दे हमको तो मिलेगा DP पर वही प्राइस में हम MRP पर बेच दे तो हमें 20% वहाँ से कमाई हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तीसरा नंबर है जुड़ते हुए मिलने वाला बोनस, जो 7 से लेके 16% तक हमारा इनकम यहाँ से होता है। 7% सबसे नीचे का है और 16% सबसे ऊपर का है, धीरे धीरे ये बढ़ता है। चौथा नंबर है डायरेक्टर बोनस, जो 4% मिलती है। टीम बिल्डर बोनस 14%, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस 15%, ट्रेवल बोनस 3%, ड्रीम व्हीकल बोनस 5%, ड्रीम होम बोनस, यानी कि यहाँ से घर खरीदने के लिए भी पैसा मिलती है और वो होता है कम से कम 3%। 10वां नंबर जो यहाँ से इनकम है वो है अटूट बंधन बोनस। इतना 10 तरह की इनकम यहाँ से कोई भी ले सकता है अपने बिजनेस को ग्रो करा के।
एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस APB स्लैब्स इस प्रकार होती है। 7 से 16% हम कैसे कैसे जाएंगे उसको देख लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम जो होते हैं, लेवल जो होता है वो कंसल्टेंट का होता है। जब हमारा PV 1 PV से लेके 300 PV के बीच में होता है तो हम होते हैं 7% पर। दूसरा लेवल होता है इसका सीनियर कंसल्टेंट, जो कि 301 से लेके 1200 PV के बीच में होता है तो हमको मिलता है 10%। असिस्टेंट सुपरवाइज़र जब लेवल मिल जाता है, जो कि 1201 से लेके 2700 PV के बीच में होता है तो हमें मिलता है 13%। सुपरवाइज़र लेवल पे हम जाते हैं तब हमको मिलता है 15%, जो कि 2701 से लेके 4000 PV के बीच में होता है। और जैसे हम 4000 PV को पार कर जाते हैं तो हमें लेवल मिल जाती है डायरेक्टर की, और वहाँ से हम 16% अपने खरीद पर कैशबैक मिलने लगता है। अब इस बिजनेस में आने के बाद करना क्या होगा? तो सबसे पहले एक्शन फॉर द राइजिंग स्टार, एक राइजिंग स्टार बनना पड़ेगा और साथ में बनाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को पाने के लिए, इतने रुपए पाने के लिए, इतना पैसा कमाने के लिए, अपने जीवन में ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें करना क्या होगा? तो सबसे पहले राइजिंग स्टार खुद बनना पड़ेगा और साथ में बहुत सारे लोगों को बनाना भी पड़ेगा। तो मात्र 3 काम करना है जहां से हमें ये सारा चीज़ मिलना शुरू हो जाएगा। पहला क्या करना है? प्लान प्रेजेंटेशन करना है। कम से कम 1 प्लान डेली करना है। अब ये 1 प्लान कैसे करना है? तो परिवर्तन जो ऑनलाइन होती है आप उसमें शामिल करा दीजिए। दूसरा होम मीटिंग, जो कि हम डेमो करके कर सकते हैं। और तीसरा 1 by 1 मिलकर। ये 3 तरीके से हम प्लान दिखा सकते हैं। दूसरा जो है ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और साथ में ट्रेनिंग देना भी पड़ेगा, क्योंकि पहले मैंने बताया था इस बिज़नेस को करने के लिए हमको सीखना ज़रूरी है। सीखना बंद तो अर्निंग बंद, इसीलिए ट्रेनिंग हमको करना पड़ेगा सप्ताह में कम से कम 1। नेक्स्ट है तीसरा नंबर जो काम करना पड़ता है वो इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिंग और भी करना पड़ता है। कम से कम ऐसा नहीं कि हम कमाने लगे तो यहाँ से अब स्पॉन्सरिंग छोड़ दे, लोगों को लाना बंद कर दे, ऐसा नहीं। यहाँ पर रहने के लिए हमको फिर से आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपना पर्सनल इंडिविजुअल यानी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब बिजनेस तो हमने कर ही लिया, अब करने के बाद इसके स्ट्रक्चर को सजाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही बिजनेस है जो 1000 से लेके लाख, 2 लाख, 4 लाख तक ले जा सकती है। और इस सब के लिए ज़रूरी होता है इसका स्पॉन्सरिंग और स्ट्रक्चर्स। अब ये स्ट्रक्चर्स कैसा होना चाहिए? तो 4 by 4 का स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी हम आए और अपने टीम में 4 लोग ऐसे लाएंगे जो राइजिंग स्टार हो, यानी मैं भी राइजिंग स्टार हूँ और अपने साथ जो 4 लोग आएंगे उन्हें भी राइजिंग स्टार बनाना पड़ेगा। और उन सब को कम से कम 2700 BV का बिजनेस करना ज़रूरी होता है। अब ये 4 लोग तो आ गए, दूसरे में उन 4 लोगों पर 4 लोग लाने के लिए काम करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा कि कैसे आए। तो दूसरे में हमारे पास टीम की संख्या, लोगों की संख्या हो जाएगी 4 चौका 16, 4 20 और 1 21। जैसे ही 21 लोगों की टीम हमारी खड़ी हो जाती है और हम आ जाते हैं, हमारा जो PV है वो 2100 PV हो जाता है। और 2100 PV जब हो जाएंगे
तो हमें वहाँ से इनकम जो मिलती है वो कम से कम 7600 रुपया मिलता है। 7600 से 10,000, अर्थात हम तीसरे लेवल पे चले जाते हैं तो हमको मिल जाता है 7600 रुपया। नेक्स्ट, अब इसमें आने के बाद हमें क्या करना हो, तो 10 स्टेप टू आज़ादी। इस आज़ादी को पाने के लिए हमको 10 काम है जो करना पड़ेगा। सबसे पहला है सपोर्ट चार्ट, यानी कि जैसे ही हम आते हैं तो जो हमें लाने वाला है उसका नंबर होना चाहिए, उनके ऊपर का नंबर होना चाहिए, जीबीडी का नंबर होना चाहिए, या किसी भी कम से कम 4 लोगों का नंबर हमारे पास होना चाहिए हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा है गोल सेटिंग। जैसे ही सपोर्ट चार्ट तैयार हो गया, अब हम गोल सेट करते हैं कि हमें चाहिए क्या, हम क्यों आए हैं इस बिजनेस में, तो हमें अपना लक्ष्य सेट करना पड़ता है। तीसरा नंबर है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अब इस बिज़नेस को करेंगे कैसे, तो जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है लिस्ट। और लिस्ट में क्या होगा, तो जितने लोगों को हम जानते हैं उनका नाम होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, पता होना चाहिए, और जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। चौथा नंबर है सेल्फ यूज। ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम हैं तो मोदी केयर में, तो मोदी केयर का ही प्रोडक्ट हमें यूज भी करना है हर चीज़ों के लिए। नहाते हैं तो मोदी केयर का साबुन होना चाहिए, शैम्पू, पेस्ट, जो भी कुछ हो, कोशिश ये होना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे घर में आता है वो मोदी केयर का ही होना चाहिए। तो सेल्फ यूज। नंबर 5 है शेयर। स्वाभाविक है कि ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा हमको तो हम किसी और को बता भी सकते हैं, तो हमें प्रोडक्ट की शेयरिंग भी करनी है। छठा नंबर में है स्पॉन्सर। तो यहाँ पर हम पैसे कमाने के लिए भी आए हैं, तो लोगों को लाना भी ज़रूरी है, तो स्पॉन्सर भी करना पड़ेगा। 7वां नंबर है स्ट्रक्चर्स, जो कि ऊपर बता दिया गया 4x4 का स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वही 4x4 के स्ट्रक्चर से हम अपने 3 से 4 महीना 6 महीना में 1 से 1.5 लाख रुपया कमाने लगेंगे। ये हमारे स्पॉन्सरिंग पर डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी 4 लोगों को ले आए और अपने जैसे और 4 लोगों को ज्वाइन करवा दे। 8 नंबर है रोल मॉडल। हमें अपने टीम के लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं, जो जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे टीम में भी होगा, तो हमें अपने टीम के लिए हमारा अपना रोल मॉडल हमको बनना पड़ेगा। 8वां नंबर है पर्सनल प्रोग्रेस। 9 नंबर है पर्सनल प्रोग्रेस। जैसा कि पहले भी बताया गया कि यहाँ सीखना ज़रूरी है। सीखना बंद तो इनकम बंद। जब तक हम सीखेंगे तब तक यहाँ से बने रहेंगे। तो पर्सनल प्रोग्रेस में हमें यहाँ से जानकारी, नॉलेज लेना पड़ता रहेगा और अपने टीम में वही नॉलेज देना पड़ेगा। 10 नंबर है डुप्लीकेशन। जो हमने सीखा वही अपने टीम को भी सिखाना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसके पहले तो हमने देख लिया कि हमको क्या क्या करना है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो 10 कॉमन मिस्टेक जो लोग अधिकतर करते हैं और जिसके कारण अनसक्सेस रहते हैं, पर हमें ये नहीं करना है। सबसे पहला क्या है, तो री इन्वेंट द व्हील। जो हमें कंपनी दे रही है, सिखा रही है, वही हमें आगे भी सिखाना है। अपने कुछ नहीं नया करना है। पर लोग जो होते हैं यहाँ पर आने के बाद अपना दिमाग भी लगाने लगते हैं।
जिसके कारण फेलियर हो जाते हैं। नंबर 2 में है रिफ्यूजिंग टू दी कोचेबल एंड टीचेबल। मैंने पहले भी बताया यहाँ से कि सीखना ज़रूरी है। जब तक सीखेंगे तब तक हम अपने बिजनेस को ग्रो कराएंगे। सीखना बंद तो कमाई बंद। इसीलिए हमेशा सीखते रहना चाहिए। तीसरा नंबर में थिंकिंग शॉर्ट टर्म्स। यहाँ पे आने के बाद लोग सोचते कम हैं, पर हमने पहले भी बताया कि हमारी सोच जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा हमारा इनकम होगा। जितना बड़ा वाई होगा उतना बड़ा इनकम होगा। चौथा मिस्टेक है नॉट टॉकिंग इनफ पीपल। यहाँ पर कहा जाता है कि आपको सक्सेस होना है तो अधिक से अधिक लोगों से मिलिए, पर हम गलती कर जाते हैं कि 2 लोगों से मिले, 4 लोगों से मिले, उन्होंने ना कह दिया, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक लोगों से मिलना चाहिए, न कि थोड़े लोगों से। 5वां नंबर है नॉट हैविंग द बिजनेस ऑनर्स मेंटालिटी। यहाँ पर बिजनेस आपका है, इसीलिए ये समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस आपका है तो ग्रो भी आप ही को करना पड़ेगा। पर लोग यहाँ आने के बाद सोचने लगते हैं कि नहीं मेरा बिजनेस नहीं है, बिजनेस तो मालिक का है, बिजनेस कंपनी का है, कंपनी के मालिक का है, और ये भी फेलियर का एक कारण बनता है। तो सबसे पहले हमें बिजनेस माइंड मेंटालिटी होना चाहिए कि वो बिजनेस मेरा है, मेरे घर में जो कुछ भी यूज होगा वो मोदी केयर की होगी। मेरा कंपनी है तो हम सामान कहाँ से खरीदेंगे? हमारे कंपनी में हमारे घर में जो सामान आएगा वो हमारी कंपनी का आएगा। इसीलिए हमारा माइंड कैसा होना चाहिए? तो बिजनेस ऑनर मेंटालिटी होना चाहिए। प्रोकास्टिनेटिंग, सब कुछ अपने मन से नहीं बना लेना चाहिए। थिंकिंग रिजेक्शन टू दी हार्ट। यहाँ पे लोगों को देखा जाता है कि 4 लोगों से मिले, उन्होंने ना कह दिया तो हम उसको हार्ट पे ले लेते हैं, दिल पर ले लेते हैं। किसी ने कह दिया कि क्या इस बिजनेस में पड़ गए, तेल साबुन बेचने का बिजनेस है, कहाँ पड़ गए इसमें, उसे हम दिल पर ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे तेल साबुन बेच के दुनिया में इतना लोग महान बन गए, बड़े बड़े इंसान बन गए, इतनी बड़ी कंपनियां बना लिया, इतना पैसे वाले बन गए यही तेल साबुन बेचकर, तो फिर हम बेचकर क्यों नहीं हो सकते हैं? इसलिए रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए। पर अक्सर लोग यहाँ करने लगते हैं कि 2-4 लोग रिजेक्शन दिए, हम हताश हो जाते हैं। 8 नंबर है टॉकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। अब यहाँ पे लोग ये भी गलती करते हैं कि उनसे इस बिज़नेस के बारे में पूछने जाते हैं जिनको इस बिज़नेस का ABCD नहीं पता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते नहीं है अच्छा से, जो अनसक्सेस लोग हैं, और जो सक्सेस लोग हैं उनके पास जाएंगे नहीं। तो ये एक्सपर्ट से मिलेंगे नहीं, तो उनकी ये भी गलती हो जाती है। इनसे हमको बचना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है 10वां नंबर टॉकिंग निगेटिव। अब लोग जो होते हैं वो निगेटिव बात करने लगते हैं, तो इनसे भी बचना चाहिए। निगेटिव माने नकारात्मक। 10 नंबर है नॉट मैनेजिंग टाइम। वो अपने समय को मैनेज नहीं करते हैं। ये 10 मिस्टेक से अगर हम बाहर आ जाते हैं तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। हाउ टू क्रिएट ए लॉन्ग लास्टिंग लिस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए हमारा लिस्ट जितना बड़ा होगा उतनी हमारी बिजनेस ग्रो करेगी। इसीलिए हम कोशिश करें कि हमारा लिस्ट बड़ा से बड़ा हो, और लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लिस्ट बनेगा कैसे? तो खुद से बनेगा, मम्मी पापा के साथ में रख के, भाई को, बहन को, कॉजन्स, भतीजा भतीजी, इन सब चीज़ों को, इन सब रिलेशनशिप को रख के एक लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बनाने पे मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें। एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शंस ब्रिंग द अमेजिंग रिजल्ट।
सही दिशा में जब हम प्रयास करेंगे तो सफल ज़रूर होंगे। स्वाभाविक है कि जब अच्छा से मेहनत करेंगे तो परिणाम भी बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ से 18 महीना, 20 महीना, साल, 2 साल, 3 साल में सक्सेस हुए हैं। जैसे यहाँ पे रोशनी एंड संदीप हैं, संगीता, प्रथमेश हैं। ये लोग यहाँ से 17-18 महीने में कार वगैरह अचीव कर लिए। अभी स्लोगन है, आग लगा लो सीने में जब तक लाख न आए महीने में। तो अगर हमारा एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में होगा तो ये लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा। सो इफ़ वी कैन सो यू कैन। हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। यानी एक काम को जो इंसान कर चुका है वो हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जब हज़ारों लोग लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कमाएंगे। सो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपको धन्यवाद।